हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी, फिजिक्स की सीरीज चल रही थी हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हमने बेसिकली कुछ क्वेश्चन किए भी थे और आज हम नेक्स्ट जो सेशन कर रहे हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन ढूंढ कर लेके आए हैं जो अच्छे क्वेश्चन है। तो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक एक क्वेश्चन को उठाकर लेकर आ रहे हैं हम अलग अलग जगह से, और उसके बेस पे जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपको इन्हीं टाइप पे फोकस करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई एडवांस क्वेश्चन होंगे तो हम उनको बाद में भी स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। भाई 27 बॉल है, जैसे मानकर चल लीजिए ये आपके पास एक बॉल है, ड्रॉप है कोई भी, ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप है। ऐसी 27 ड्रॉप की बात हो रही है और इस एक ड्रॉप के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट का है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से 27 जो बॉल होगी उन सब पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। दे कोलैप्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ऐसी जो छोटी बॉल है, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, इनको मिक्स कर कर एक बड़ी बॉल बना दी गई। जैसे मानकर चलिए ये एक बड़ी ड्रॉप बना ली छोटी 27 ड्रॉप से मिक्स करके, ये आपकी बड़ी ड्रॉप है। इसमें 27 ड्रॉप मिक्स की गई है भैया, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से आपकी सारी जो छोटी बॉल्स थी स्फेरिकल या ड्रॉप्स थी, इनसे मिक्स कर कर एक बड़ी बिग ड्रॉप बना ली गई है। तो मैं यहाँ से कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये जो बिग ड्रॉप है इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो स्मॉल स्फेरिकल सेल या ये ड्रॉप थी इसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली मैंने बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्फेरिकल ये जो बड़ी वाली बनी है बिग, तो बिग ड्रॉप की जो वॉल्यूम होगी वो रहेगी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। यहाँ से जो छोटी बॉल है इसका वॉल्यूम रहेगा बच्चों स्मॉल वॉल्यूम, मान लो मैं वी से दिखा रहा हूँ, V4 वॉल्यूम दिखा लेता हूँ मैं यहाँ से। वॉल्यूम है यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम है ये वाला, ठीक है। फिर दूसरा आपको यहाँ से मान के चलिए कैपिटल आर निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो बड़ी बॉल का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये जो वैल्यू है ये छोटी बॉल से मिलकर बना था, तो 27 गुना में एक बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब बराबर 27 के फैक्टर में मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और ये आर क्यूब, यानी यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 3R। तो कैपिटल आर आ गया आपके पास बच्चों 3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको अब बड़ी बॉल का पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ दी बिगर ड्रॉप। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों हम। तो मैं यहाँ से स्पेस निकाल लेता हूँ थोड़ा सा इसको क्लीन करके, ठीक है। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बड़े बॉल की पोटेंशियल। तो मैं मानकर चल रहा हूँ ये जो बिग बॉल है इस बिग बॉल का पोटेंशियल, इस बिग बॉल का पोटेंशियल मैं बच्चों V डैश से दिखाऊंगा, और स्मॉल बॉल का जो पोटेंशियल है बच्चों इसको मैं V से दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको पता है किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज की वजह से बात कर रहे हैं अपॉन में वो डिस्टेंस r, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल की बात हो रही है ये, यहाँ पे पोटेंशियल V डैश क्या रहेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे V डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए टोटल चार्ज क्या है अपॉन में डिस्टेंस यानी रेडियस आपकी यहाँ पे r है। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉल चार्ज क्या था, यहाँ पे टोटल चार्ज कैपिटल क्या हो गया, जो कि किसके बराबर है 27 गुना में स्मॉल चार्ज क्या हो गया, ठीक है। यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो V गुना में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में R। V पोटेंशियल कितना दिया गया है एक बॉल पे 220 का, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 220 गुना में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में स्मॉल आर। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। मुझे वी डैश निकालना था तो ये वैल्यू मैं वहाँ पर पुट करूँगा क्यू के लिए। तो वी डैश है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू की वैल्यू अभी हमने बताई 27 गुना स्मॉल क्यू, 27 गुना में स्मॉल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा बच्चों, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखा गुना में 27 स्मॉल क्यू की वैल्यू ऊपर लिख रखी है वो पुट कर दीजिए 220 गुना में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर है। कैपिटल आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 3 इंटू स्मॉल आर, तो यानी ये सबके डिवाइडेड बाई में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। तो यहाँ से ये स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये 3 9 जा 27, यानी 220 की 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1980 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो 1980 पोटेंशियल है इस बिग ड्रॉप का। तो ये आपको क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये एक टाइप है, ठीक है, तो आपको इसको कंसिडर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। क्वेश्चन पिकअप करने में भाई आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड मुझे देनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको क्या पूछा गया है और कैसे प्रोसीड करेंगे हम। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी रहे और हल्का सा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है, आपको विजिबल भी रहेगा और हमारे पास स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 है, जिस बुक से हमने उठाया था उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 था ये। दो चार्ज दिए गए हैं आपको 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड सेकेंड चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है बच्चों। एट वट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। जो लाइन दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करती है उसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 रहेगा। पहले तो देखिए आप ये वैल्यू, भाई मानकर चलिए ये पहला चार्ज है हमारा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है आपके पास 3 गुना में 10 की पावर -8 कूलम, प्लस का चार्ज है ये, ठीक है। दूसरा चार्ज है मान लीजिए कुछ यहाँ पर, इसकी वैल्यू है आपके पास -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये जो साइन है प्लस और माइनस, ये तो आपको ये दिखा रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है। अब लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइनिंग कर रही है लाइन, ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। आपको पूछा गया इस लाइन पर, भाई ये लाइन यहाँ पर ऐसे भी आगे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है, और ये लाइन कहीं पीछे से आ रही होगी तो पीछे से भी ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको डॉटेड पॉइंट से, कुछ इस तरह से। तो ये आपका पॉइंट है, मैं मानकर चल लेता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए को मैं ओरिजिन मानकर चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ओरिजिन है आपका, जैसे एक्स वाई एक्सिस होती है तो ये आपका ओरिजिन यानी पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, मैं ऐसे कंसिडर करके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको बोला गया था एट वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। भाई ए बी जो लाइन है आपकी एक्सटेंडेड, इसके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो सकता है दोनों चार्ज की वजह से। अब आप एक बात देखिए बच्चों, आप ए के इधर भी रख सकते हैं, भाई मानकर चलिए ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो आप ए के लेफ्ट में भी रख सकते हैं पॉइंट पी, यहाँ पर भी हो सकता है कोई, ए और बी के भी बीच में कोई पॉइंट पी हो सकता था, बी के इधर राइट साइड में भी कोई पॉइंट पी हो सकता है, यानी आपके पास 3 कंडीशन है पॉइंट पी को रखने की, लेकिन आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए वहाँ पर, पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो ऐसा पॉइंट लेना है। अब देखिए अगर मैं पॉइंट पी, यानी वो पॉइंट पी जैसे पॉइंट ए और बी था आपके पास, ये मैं पॉइंट पी को यहाँ पर मान लूँ बच्चों, तो ए के ऊपर तो चार्ज है वो 3 गुना 10 की पावर -8 है,
और बी पर जो है वो -2 × 10⁻⁸ है। पी पर अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज मानकर रख लूँ, ठीक है, ए पर भी पॉजिटिव चार्ज था, बी पर नेगेटिव चार्ज था, तो आप देख सकते हैं बी का चार्ज का मैग्नीट्यूड पहले ही कम है ए के बजाय, तो यानी पॉइंट पी के ऊपर ए की वजह से सिर्फ और सिर्फ रिपल्सन फोर्स लगेगा बच्चों, यानी वहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, उस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। मतलब भाई वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर उसको कोई फोर्स ही फील ना हो, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। तो यानी मैं कह सकता हूँ ए के लेफ्ट में तो कोई पॉइंट पॉसिबल है ही नहीं, तो यानी इस साइड में कोई पॉइंट ऐसा हो नहीं सकता है। अब आपके पास ए और बी के बीच में बचेगा या बी के राइट साइड में बचेगा, तो ये 2 पॉइंट बचेंगे और इन दोनों पॉइंट को ही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ए के लेफ्ट साइड में क्यों नहीं रहेगा पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। या सिंपल वे है, ए के लेफ्ट साइड में अगर आप पॉइंट को रखोगे तो वहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा, बी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इसलिए लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए वो पॉइंट मैंने ए बी के कहीं यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, मानकर चल लेता हूँ मैं, ये है वो पॉइंट पी, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिन यानी पॉइंट ए से इसकी दूरी है बच्चों x, ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया पॉइंट ए से इसकी दूरी है x, और आपको बोला गया था दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का मतलब है 0.15 मीटर। आपको ये तो मालूम ही है कि ऐसा यूनिट लेकर चलेंगे हमेशा, तो ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 0.15। ए से पी की बीच की दूरी x हो गई, और P से B की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.15 माइनस x, ठीक है, 0.15 माइनस x, ये डिस्टेंस हो गई हमारी P से B के बीच की। अब आपको पॉइंट P मिल गया है, अब आपको पॉइंट P बताना है कि ये कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये पॉइंट किस लोकेशन पर रहेगा। अब देखिए बच्चों, मैं मानकर चल रहा हूँ पॉइंट A पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल V1 होगा, पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल V2 होगा, और पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल जीरो दिखाना है, तो यानी पॉइंट P पर पोटेंशियल जीरो है, पॉइंट P की पर क्या होगा, V1 प्लस V2 का रिजल्टेंट बराबर जीरो। और पॉइंट V1 के लिए क्या होगा भाई, मैं आपको ये मानकर चल लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, V1 की वजह से मतलब क्या 1 चार्ज होगा, और डिस्टेंस मैं मान कर रहा हूँ ये R1 है, यानी x किसके बराबर है, R1 के, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है बच्चों, R2 के, ठीक है, प्लस Q2 अपॉन में R2 बराबर रिजल्टेंट जीरो। क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है पूरा, तो यानी ये उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट, यानी वैल्यू बची आपके पास Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R2 बराबर में जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक Q1 मैग्नीट्यूड रखिए, ये है आपके पास 3 × 10⁻⁸ प्लस का है, और ये ठीक है प्लस की वैल्यू में है, अपॉन में R1 डिस्टेंस x के बराबर है, फिर प्लस Q2 चार्ज आपके पास ये रहा, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ये उठाकर रख दीजिए, Q2 नेगेटिव चार्ज है तो -2 × 10⁻⁸ अपॉन में डिस्टेंस R2 की वैल्यू आपके पास 0.15 माइनस x बराबर किसके रखना है बच्चों, इसको जीरो के। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अब हम। अब यहाँ से देखिए 10⁻⁸ कॉमन आ रही है, तो 10⁻⁸ मैंने ऊपर से कॉमन ले ली, तो यहाँ पे वैल्यू बची 3 अपॉन में x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 अपॉन में 0.15 माइनस x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू जीरो। 10⁻⁸ इधर आएगा फिर से जीरो हो जाएगा, यानी आपके पास वैल्यू बची है 3 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन में 0.15 माइनस x बराबर में जीरो। यहाँ से आप 2 को इधर ले आइए, तो ये वैल्यू बची 3 अपॉन में x बराबर 2 अपॉन 0.15 माइनस x। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये 3 से गुना होगी, तो 0.45 माइनस 3x बराबर में 2x। ठीक है, 0.45 3x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा,
3x प्लस 2x, ये बन गया बच्चों 5x। x की वैल्यू बतानी थी तो 0.45 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चला जाएगा भाई 0.09 के ऊपर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 0.09 मीटर में, और सेंटीमीटर में रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी a और b के बीच में 9 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस थी, उनके बीच में जो लोकेशन है यानी ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर आप आ जाइए तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। ठीक है, यानी एट x बराबर 9 सेंटीमीटर जो पॉइंट P था उसके लिए पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, आपके 0 रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब हम चलिए अगले पॉइंट के लिए कंसिडर करते हैं। तो मैं ये मैंने जो वर्क किया था मैं इसको रफ कर लेता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन के लिए मैं स्पेस बना सकूँ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हमेशा करती ही रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अभी पॉइंट ए और बी के बीच में हमने निकाला था। अब मैं आपको उसके राइट साइड में और शो कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था हमारे पास में। ये था आपके पास पहला पॉइंट ए, जिस पर चार्ज की मैग्नीट्यूड वैल्यू थी 3 गुना में 10 की पावर -8 कूलम। ये था आपके पास पॉइंट बी, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू थी -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, ये लाइन जॉइनिंग हमने मानी थी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस पे हमने निकाल लिया था ए और बी के। अब मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट ये है पी। ए और बी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर है ये डिस्टेंस ए और बी के। अब पॉइंट पी मैंने कंसिडर कर लिया कि ये x मीटर की डिस्टेंस पर है, पॉइंट ए से बच्चों। तो पॉइंट बी से कितना हो जाएगा, x माइनस में 0.15 मीटर की डिस्टेंस पर हो जाएगा पॉइंट पी बी से। ठीक है, क्लियर है। अब आपको पॉइंट पी पे फिर से क्या दिखाना है, पोटेंशियल 0। मैं मानकर चल रहा हूँ फर्स्ट चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1, सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल V2, यानी फिर से वैसा ही केस V1 प्लस V2 बराबर 0। यहाँ पे मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया है। Q1 अपॉन में डिस्टेंस R1 प्लस Q2 अपॉन में डिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, R1 आपकी यहाँ पे क्या है, x के बराबर है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आपकी R2 के बराबर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उधर 0 से कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में जाकर तो ये वैल्यू बची Q1 का मैग्नीट्यूड है आपके पास 3 गुना में 10 की पावर -8 प्लस का है अपॉन R1 x है बच्चों, प्लस Q2 की वैल्यू है आपके पास -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन में R2 डिस्टेंस है x माइनस में 0.15 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं 10 की पावर -8 को कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेने पर ये वैल्यू बनेगी आपकी 10 की पावर -8 इंटू 3 अपॉन में x प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0। तो 10 की पावर -8 इधर आएगा 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बन गई 3 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन x माइनस 0.15 बराबर 0। आप 3 अपॉन एक्स को इधर रखिए, दूसरी वैल्यू को उधर ले जाइए तो ये प्लस की बन जाएगी, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा 3x माइनस 0.45 इज इक्वल टू 2x। 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 0.45 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 0.45 मीटर। ठीक है, या x बराबर में 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए हैं, दो वैल्यू आ गई है जो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो पॉइंट की वैल्यू आपको पूछी गई थी कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 रहेगा। तो एक तो है आपकी x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आई थी हमारी, और दूसरी वैल्यू आई आपके पास 45 सेंटीमीटर, यानी वो उस ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस दिखाता है x की वैल्यू जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक
एक सेकेंड भाई, ये कैनवास क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। मैं एक बार अभी इसको क्लियर कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं हम अब यहाँ से। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्ज दे दिए एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वेयर। एक स्क्वेयर के चारों कॉर्नर पर चार्ज रखे गए हैं। तो पहले हम स्क्वेयर बना लेते हैं। ये है, मानकर चलिए आपका स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका स्क्वेयर है बच्चों। स्क्वेयर के चारों कॉर्नर्स को मैंने नाम दे दिया ABCD। एक कॉर्नर पर एक चार्ज रखा गया है, उसकी वैल्यू है 100 माइक्रोकुलम। तो 100 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻6 कुलम। बी पर रखा है -50 माइक्रोकुलम। मान लीजिए पॉइंट बी था, तो इसके ऊपर रखा है -50 × 10⁻⁻6 कुलम। सी पर आपका जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है 20 माइक्रोकुलम प्लस का, तो 20 माइक्रो मीन्स 10⁻6 कुलम। और फोर्थ चार्ज है -60 का, तो डी पे रखा गया है -60 × 10⁻6 कुलम। और ये जो स्क्वायर था बच्चों, इस स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है, √2 मीटर। तो ये भी √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर है, और ये वैल्यू भी √2 मीटर की है, और ये वैल्यू भी √2 मीटर है। आपको बोला गया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर क्या होगा भाई, स्क्वायर का जो डायगोनल है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर कहलाएगा। तो डायगोनल हो गए हमारे ये, तो ये डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट P है, तो आपको पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है वो पूछा गया है। तो पहले मैं ये देखूंगा पॉइंट P की ABCD से डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, AC डायगोनल निकाल लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, AP की लेंथ आ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ भाई AP, BP, PC और DP ये सभी डिस्टेंस बराबर रहेगी, क्योंकि स्क्वायर है, मैंने मान लिया वो R है, तो R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली पहले मैं AC की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो AC की वैल्यू क्या आएगी भाई, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर और उनका स्क्वायर रूट। AB कितना है बच्चों, √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। BC कितना है, ये भी √2 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और उन सब का स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी 2 + 2 का स्क्वायर रूट, यानी 4 का स्क्वायर रूट मीन्स 2, ठीक है। 2 मीटर आ गया आपका AC की लेंथ। मुझे AP चाहिए था, AP क्या होगा, उसका हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 मीटर। तो ये जितनी भी डिस्टेंसेज है जो 1 मानी थी, R मानी थी, ये हो गई आपकी 1 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको स्पेस को क्लियर कर लेता हूँ ताकि आगे हमारे काम आ सके स्पेस। अब हम बात कर रहे थे पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल की। तो पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना था आपको बच्चों, ठीक है। अब देखिए पॉइंट P पर आपको जो पोटेंशियल निकालना है उसकी वैल्यू मैं VP से दिखा रहा था। तो V पर पोटेंशियल हो जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। और ये V1 V2 V3 4 क्या है भाई, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, थर्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, और फोर्थ चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इनकी वैल्यू को सोल्व करेंगे। V1 मीन्स भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में कॉमन आएगा, तो मैं पहली बार रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा फिर आपका क्या, 1/R1, मतलब R डिस्टेंस है सबकी, तो R ही रख रहा हूँ मैं। फिर क्या 2/R, फिर क्या 3/R, फिर क्या 4/R, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको मेरे हिसाब से। चलिए अब मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। फिर ये वैल्यू को मैं सॉल्यूशन कर लेते हैं आपका अब हम। तो ये वैल्यू है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 चार्ज की वैल्यू है आपके पास प्लस में 100 × 10⁻6, ठीक है। अपॉन में R है आपके पास 1, प्लस Q2 की वैल्यू है बच्चों आपके पास -50
इंटू 10⁻⁻6 अपॉन वही डिस्टेंस आर है बीपी की। फिर थर्ड पॉइंट चार्ज की वैल्यू है 20 गुना 10⁻⁻6 अपॉन में वही 1 मीटर, प्लस फिर -60 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में वही डिस्टेंस 1 है बच्चों। ये वैल्यू हो गई यहाँ तक। अब देखिए 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6 सब में से कॉमन आ रहा है तो 10⁻6 मैंने बाहर रख ली, तो अंदर बचा आपके पास 100 प्लस माइनस माइनस ये +20 प्लस माइनस माइनस 60। तो ये वैल्यू को सोल्व करेंगे 10⁻9 और 10⁻6 में से आपके पास 10⁻3 बचेगी बच्चों, इंटू 100 में से 50 गए 50, 50 प्लस 20 70, 70 में 60 गए बच्चों 10, यानी 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट P जो हमने माना उन सबके पॉइंट सेंटर पर, ये जो स्क्वायर था आपके सेंटर पर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू रहेगी 9 गुना 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब अपने इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिकअप कर लेते हैं, बस आप 15 सेकंड का थोड़ा सा होल्ड रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके पास। चलिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तब तक मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। देखिए, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है बच्चों, कूलम मीटर है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासेस में। सेंटीमीटर में C और M का लेवल बराबर रहता है, और C बड़ा हो और M छोटा हो तो ये कूलम्ब मीटर होता है। ये सेंटीमीटर है, ये कूलम्ब मीटर है। ठीक है, तो आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या था। ए शॉर्ट डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। भाई डाइपोल मोमेंट को हम P से दिखाते थे, यानी P गिवन है आपको 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.43 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है भाई, पहले तो मैं आपको ये डाइपोल दिखा देता हूँ। भाई ये है आपके पास मान लीजिए डाइपोल का नेगेटिव चार्ज और ये प्लस क्या हो चार्ज। डाइपोल की कुछ लेंथ भी होती है। ठीक है, ये डाइपोल की लेंथ होती है। लेंथ है मान लीजिए 2a। ठीक है, ये है लेंथ इसकी 2a। ये सेंटर है बच्चों, तो सेंटर आपका ए का हो जाएगा, आपका सेंटर में बीच का पॉइंट। तो आपको बोला गया है डिस्टेंस 0.3 मीटर रखनी है सेंटर से ऑन दी एक्जियल। तो एक्जियल अगर आप लोगे तो मान लीजिए मैं इधर ले लेता हूँ एक्जियल का पॉइंट, तो ये वो पॉइंट P है। सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये 0.3 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल की डेरिवेशन हमने आपको करके दिखाई थी, और ये वैल्यू आई थी हमारी बच्चों 1/4πε0 इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई थी, तो इसको पुटअप कर दीजिए। 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ P डाइपोल मोमेंट दिया गया है 4 गुना 10⁻⁹। R डिस्टेंस है आपके पास 0.3 मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 0.3 को तो मैं डेसिमल हटा लेता हूँ, तो 3/10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ से एक तो ये पावर कैंसिल, 4 9 36/3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36 यानी 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट पोटेंशियल है हमारा कहाँ पर, ये एक्सियल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। क्लियर है, हो गया। अब इक्वेटोरियल लाइन पर पूछा गया है, तो इक्वेटोरियल का और निकाल लेते हैं। चलिए, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ ताकि स्पेस बनाकर मैं दोबारा से आपको ये समझा सकूँ। चलिए देखिए, ये था आपके पास डाइपोल, माइनस क्या उसे प्लस क्या हो, ये माइनस क्या उसे
प्लस क्यू। ये डायपोल की लेंथ है आपके पास 2a। डायपोल का सेंटर मान लीजिए ये हो गया। सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने कहीं यहाँ पर मान लिया, ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P की वजह से इस पे भी, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, वीपी निकालना है। तो और पोटेंशियल क्या है बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और ये मैंने आपको कैलकुलेट कराई थी। इक्वेटोरियल पर हमेशा पोटेंशियल जीरो ही रहने वाला है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको याद रखना होगा, और मैंने इसके डेरिवेशन के साथ भी आपको सिखाया भी था। आप चाहो तो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं रामोत्रा अकेडमी चैनल पर, क्लास 12 फिजिक्स में जाके, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पर हमेशा पोटेंशियल जीरो रहता है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो बी पार्ट दिया गया है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। थर्ड देखिए, आपको पूछा गया है ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। फिर मैंने आपको ये कहा था भाई, एक डेरिवेशन भी निकाली थी, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना था। तो उसकी वैल्यू हमने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर गुना में cos थीटा। ये पॉइंट हमने आपको बताया था, डेरिवेशन के साथ सिखाया भी था, ठीक है। तो पिछली वीडियो देख लीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। हम यहाँ पर 12th क्लास का पूरा सिलेबस करने वाले हैं विद IIT JEE क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों 9 × 10⁻⁹। डाइपोल मोमेंट है आपके पास 4 × 10⁻⁻⁹। डिस्टेंस 3 मीटर है, तो 3.3 है, तो 0.3 की डेसिमल हटा ली, उसका स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गई है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा ये। यहाँ से मैं वैल्यू को सोल्व करूँगा बच्चों, तो ये एक तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 × 9 = 36, 3 का स्क्वायर 9, और ये 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा 100। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 9 चौक 36 और ये 2 से भाग गया, यानी ये आया 200 वोल्ट। तो किसी भी पॉइंट पर उस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 200 वोल्ट। तो ऑप्शन ये जो पार्ट सी था, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 200 वोल्ट। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, लास्ट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। एक बार क्वेश्चन को पढ़कर आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। तब तक मैं भी क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखिए, 2 चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B। 2 पॉइंट पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं A और B में जो कोऑर्डिनेट हैं, तीनों कोऑर्डिनेट लिए गए हैं x, y और z के, ठीक है। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो आपको पहले तो कोऑर्डिनेट लिए गए हैं, तो मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ पहले, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस में आपको दिखा देता हूँ। मानकर चलिए बच्चों, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे तो है +x एक्सिस, कैपिटल से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये कैपिटल से मान लेना, ये +x एक्सिस है और इधर है -x एक्सिस, ठीक है। फिर आपको y एक्सिस दिखानी है, y एक्सिस को मैं ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है भाई, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी बेंड हो गई है, मैं इसको सिंपली स्ट्रेट बना देता हूँ। ये y एक्सिस है, ओरिजिन से पास हो रही है कुछ इस तरह, ठीक है। ये आपका 3D डायग्राम है, मैं आपको हल्का सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप भी समझदार हैं, मैं उसको पूरा तो विजिबल नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि 3D डायग्राम 2 डायमेंशन में बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ भाई, ये -y एक्सिस उस तरफ जा रही होगी, ठीक है, ये है -y एक्सिस और ये है +y एक्सिस। z एक्सिस भी होगा, तो ये z एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है, मान लीजिए z एक्सिस है, ठीक है, ये है +z एक्सिस और इधर है -z एक्सिस। आपके रूम में जो दीवारें हैं तो उसमें XYZ मान सकते हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब चलिए पॉइंट को जो दिया गया है उस तरह से लोकेट कर लेते हैं। देखिए,
टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, तीन चार्जेस है आपके, दो चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और लोकेटेड एट पॉइंट ए देखिए कहाँ पर है, एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड नेगेटिव पर जाना है, तो जेड नेगेटिव इधर है, मान लीजिए ये पॉइंट वो ए है, ठीक है, और पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, 0 0 माइनस ए, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज मौजूद है बच्चों। सेकंड देखिए, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पर मौजूद है, प्लस बी की लोकेशन क्या है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, लेकिन प्लस का जेड, तो मान लीजिए वो पॉइंट ये है, ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस ये 0 0 और प्लस ए, और यहाँ पर चार्ज रखा गया है माइनस प्लस क्यू, ठीक है। तो आप देखिए भाई इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ना, आप ये मान सकते हैं ना भाई, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ, यानी ये लेंथ हो गई आपके पास 2a, ये लेंथ हो गई आपके पास 2a। तो क्या ये एक डायपोल की तरह नहीं है, क्योंकि डायपोल में तो हमने ऐसे ही किया था भाई, एक माइनस क्या हो चार्ज इधर, सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट चार्ज इधर, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस, यानी ये एक डायपोल की तरह है। और डायपोल का सेंटर अगर ये है तो आपको पता है भाई, ऐसे ये जो पॉइंट आएंगे ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो हमेशा जीरो ही रखना है, अभी मैंने आपको बताया भी था और पिछली वीडियो में हमने प्रूव भी किया था। तो आपको क्या निकालना है, अभी सिंपली आपको बोला गया है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, पॉइंट पी टू क्यू, पी की लोकेशन क्या है, x प्लस है, बाकी दोनों जीरो है, यानी ये है पॉइंट P, मान लीजिए आपका ये है पॉइंट P, पॉइंट P की लोकेशन है 7 0 0, पॉइंट Q ये रहा, मानकर चलिए जी ये पॉइंट Q है -3 0 0, ठीक है। तो ये तो आपका डायपोल बन गया, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये डायपोल है बच्चों, ठीक है। तो डायपोल के लिए P और Q एक इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेंगे, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, P और Q एक इक्वेटोरियल की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं वो। तो आपको पूछा गया था मच कितना काम करेगा, कितना काम करना पड़ेगा P से Q को अगर चार्ज को मूव कराना है, तो P Q इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो जीरो रहेगा, जीरो रहेगा तो पोटेंशियल ना होने की वजह से कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, यानी वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, ठीक है, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। रीज़न क्या है कि माइनस क्या प्लस क्या जो ए बी पर रखे हैं वो एक डायपोल की तरह काम कर रहा है, पी क्या जो पॉइंट है वो डायपोल के सेंटर से पास हो रहा है और उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल जीरो रहता है, इसलिए पॉइंट पी से क्यू या क्यू से पी अगर आपको चार्ज मूव कराना रहेगा तो पोटेंशियल जीरो होने की वजह से वर्क डन भी हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास सिंपल सा आंसर, ठीक है। पोटेंशियल आपको पता ही है क्या होता है, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, पोटेंशियल जीरो तो वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। तो ये आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होते हैं और अलग अलग बोर्ड से भी हमने देखा, सीबीएसई में भी देखा, आईसीएसई बोर्ड में भी देखा, ठीक है। तो आपको इनके प्रैक्टिस करनी है, अपने बुक को प्रेफर कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नंबर हमने दिया गया है, पीछे की वीडियो देख सकते हैं, या नंबर है हमारा 8397047104, ठीक है। तो पूरा कोर्स करेंगे यहाँ पे 12th का बच्चों विदाउट एनी हेजिटेशन, तो आपको स्टडी मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।